सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन सब के लिए जो सर्च कर रहे हैं एक बजट सेंट्रिक वायरलेस माइक। मैं खुद के लिए भी सर्च कर रहा था। वायरलेस माइक की कैटेगरी बहुत वास्ट है, इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं और मिड रेंज भी है। बट मैं ऐसा माइक सर्च कर रहा था जो अंडर मेरे बजट में आ जाए। होता क्या है कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड और कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा इन्वेस्ट करना होगा। उस पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक सिनेमेटोग्राफर हूँ, फोटोग्राफर हूँ। तो कैमराज और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मैं हैंडल मैं करता रहता हूँ। तो होता क्या है कि जब मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि बेटर क्वालिटी के लिए आपको एक अच्छा वीडियो एक्सपीरियंस देना होगा, साथ में एक अच्छा वॉइस भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आपको इंटरेक्शन करना होता है। तो उस वक्त मैंने लिया था डिजिटेक का ये माइक था। ये डिजिटेक DWM-101 Pro है। ये वायरलेस माइक है, काफ़ी ज़्यादा ये भी डिमांड में रहने वाला डिजिटेक का प्रोडक्ट है। बट इसमें था क्योंकि 2 ट्रांसमीटर है, 1 रिसीवर है। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि सा लगता है। बल्कि इसलिए लगता है ना कि होता क्या है कि अगर आप स्पेशली व्लॉग बना रहे हैं, अगर आप कोई शूट कर रहे हैं तब तो कोई इश्यू नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप व्लॉग बना रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़ोन से व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं एक रिसीवर यहाँ लगाऊँ और एक माइक अपने कॉलर पे लगाऊँ, तो अगर मुझे इसको स्विच करना है, क्योंकि अगर हम लोग व्लॉग बना रहे होते हैं तो हम लोग मेन कैमरा से ही बनाते हैं। तो ये इस तरह व्लॉग बना रहे हैं, फिर इस तरह जब कुछ सामने दिखाना होता है तो इसको फिर इस तरह से रोटेट कर देते हैं या इस तरह कर देते हैं। वो डिपेंड करता है वो किस तरह का आपने किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं टेक्निकली यही करता हूँ। तो इसमें क्या होता था मेरे साथ कि वो माइक इतना ज़्यादा बल्कियर था कि मुझे या तो डबल टेप लगाना पड़ता था। मैं हमेशा इस माइक के साथ एक सीज़र और डबल टेप लेके चलता हूँ। तो और होता क्या है कि व्लॉगिंग ऐसा चीज़ है कि वो इंस्टेंट है। कभी कुछ पसंद आया, अब इसको लगाओ, इसको हमेशा कैरी करो। मैं ऐसा कोई बैग तो कैरी करके चलता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा चाहिए था जो छोटा सा हैंडी हो, प्लग एंड प्ले हो, लगाऊँ, व्लॉग बनाऊँ और काम ख़त्म करें। तो इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया। तो इस प्रोडक्ट को देखते हैं। अमेज़ॉन से मैंने आज ही ये आया ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक व्लॉग बना लिया जाए, एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसा कोई कोलैबोरेशन या कुछ वैसा नहीं है, मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है। सो मुझे लगा कि देखना चाहिए कैसा है। सो ये 849 रुपीज़ का ये माइक है। ग्रीन एरो का वायरलेस माइक है और इस पर MRP लिखा हुआ है 1999। ओके, सो एक बार इस तरह इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो पहले आपको थोड़ा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखते हैं। सो चलिए इसको अनबॉक्स किया जाए, इसको कट करके देखा जाए क्या क्या है इसमें। तो ये देखते हैं, ये रहा। वाओ, सो ये आपका माइक हो गया जिसमें आपका एक डेड कैट भी है। अच्छा है, डेड कैट काफ़ी वक्त पे काम भी आ जाता है। और ये इसका एंड्रॉयड वाला रिसीवर हो गया। ओके, साथ में वारंटी स्कैन करके आपको कार्ड हो गया और एक वायर होगा चार्ज करने के लिए। यस, ओके, एडिशनल भी एक माइक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ज़्यादा विंड वाला सिचुएशन पे अगर आप नहीं है तो अच्छा, इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं। ओके, सो अभी आपने देखा कि मैंने इसका अनबॉक्स किया, ग्रीन एरो वायरलेस माइक। ये 849 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे मुझे मिला था। वैसे इसका MRP 1500 के अप्रॉक्स रहता है ये। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो मैं डिजिटेक यूज़ कर रहा था, एक बार बताया था कि क्यों हैंडी माइक इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्पेशली व्लॉग कर रहे हैं। ये है मेरा फ़ोन। अब मुझे अगर इसमें ये डिजिटेक का माइक लगाना है तो इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। ये हो गया आपका रिसीवर। पहले ये रिसीवर इसमें लगा, रिसीवर का ये वायर हो गया। अब इस वायर को मैंने इसमें कनेक्ट किया और ये एक इसका ट्रांसमीटर है। अभी हालांकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ मैं अपने आईफोन से, तो आईफोन के लिए मैंने अलग माइक रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिजिटेक से मैंने क्यों स्विच किया, मुझे इसके लिए जो माइक चाहिए था उसके लिए रीज़न क्या था कि एक तो ये इसमें लग गया और फिर ये आपका एक आ गया ट्रांसमीटर। तो अब एग्ज़ाम्पल अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह बना रहा हूँ व्लॉग, ये बना रहा हूँ मैं व्लॉग और ये माइक मैंने यहाँ रखा हुआ है, और जब मैं इस तरह करूँगा तो ये एक थोड़ा सा
प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे फील होने लग गया था और वो उतना फ्रीडम मुझे नहीं लग रहा था। और फिर एक सी होता क्या, ये फ़ोन का भी अपना एक वेट होता है, फ़ोन के वेट के साथ फिर आप एक एडिशनल थोड़ा बड़े क्वालिटी का माइक लेके चल रहे हैं तो व्लॉगिंग में वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन होता है कि डबल टेप के थ्रू इसको यहाँ पे चिपका लेते थे, अभी तक तो वही कर रहे थे, बट कैरी करना थोड़ा मुश्किल है हर वक्त। ये सीज़र हो गया, डबल टेप, ये पूरा किट लेकर चलना। छोटा मोटा ब्लॉग जो बना रहे हैं, कुछ ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं जो क्विक है, जल्दी से बनाए, तो उसमें थोड़ा ये सेटअप थोड़ा वक्त लगता था, तो वही रीज़न था तो स्विच करने का। तो अब इसको रखते हैं। इसकी क्वालिटी हालांकि बहुत अच्छी है, मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं अभी। और ये रहा अपना जो नया वाला माइक है ग्रीनैरो का, इसको लगाते हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि इसका ट्रांसमीटर का स्पेस, तो इसको कवर निकालना पड़ेगा। ओके, कंटेंट क्रिएशन में बहुत मेहनत है। धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करिएगा समझिएगा एक कंटेंट क्रिएटर को कितना कुछ करना पड़ता है एक बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए। वो मेहनत बहुत मेहनत लगता है। बहुत सीरियस कंटेंट बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट डिलीवर हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पसंद आ रही हैं, अभी तक ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लग रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और इस तरह और भी ब्लॉग्स और कंटेंट तो मैं बनाता ही रहता हूँ, बट ये सारी चीज़ें जो एक्सेसरीज होती है ना, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन सब के लिए जो अगर सोच रहे हैं कि यूट्यूब स्टार्ट करें। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने भी बहुत लोगों से पूछा, काफ़ी लोग का वीडियोस अभी तक देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट तो होता नहीं है कि जहाँ से आप यूट्यूब सीख सकते हैं। कुछ हॉबी होता है, कुछ आर्ट होता है, वो सीखते सीखते ही डेवलप होता है। अब आते हैं बैक टू, तो ये प्लग एंड प्ले है, इसको इसमें मैंने लगा दिया, ये कनेक्ट हो गया। ये कवर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका आई गेस कवर से ये ज़्यादा, वो देख लेंगे फिर उसका कुछ शॉर्ट आउट कर लेंगे। और ये यही सिंपली ये ऑन हो जाएगा। ओके, सो ये कनेक्ट हो गया और ये वायरलेस माइक छोटू सा इससे कनेक्ट हो गया। अब एक बार इससे सेट करता हूँ, आपको एक बार इसका आवाज़ सुनाता हूँ। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी ये 3 लेवल तक, 3rd लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन उतना अच्छा नहीं होगा, वो ज़्यादा आवाज़ को पतला कर देगा। 2nd लेवल तक का नॉइज़ कैंसिलेशन बेटर होता है, ये मैं जितना अभी तक मैंने समझा है। तो इसको फिर बाहर चल के भी आउटडोर में भी एक बार यूज़ कर लेंगे और फिर फ्यूचर में तो इसको काफ़ी ज़्यादा बताएंगे तो और आपको बेहतर बता पाएंगे। अब जो नेक्स्ट आप इसका आवाज़ सुनेंगे वो और वीडियो देखेंगे वो इस Samsung S25 से होगा और इस माइक से होगा। बाकी सेटअप मैं रख दे रहा हूँ। और मैं आईफोन के लिए जो यूज़ करता हूँ ये बोया का माइक है, ये 2500 का बाइक था, बट बहुत अच्छा था। बट ये वाला माइक सैमसंग में नहीं लग पाता है, शायद ये सी टाइप लगता है, उसमें लाइटनिंग आता है इसलिए। तो अब जो स्विच करते हैं फिर आपसे इस फ़ोन के क्वालिटी और इस माइक के साथ आपसे बातें करते हैं। सो लो जी, पहुंच चुके हैं अब आउटडोर में अपने फेवरेट प्लेस पे। इंडोर में ऑफिस में मैंने इसका बनाया वीडियो का इंट्रोडक्शन, फिर किया है क्विक अनबॉक्सिंग और आपसे बहुत सारी बातें भी करी। आई होप आपको अभी तक वो सब कुछ पसंद आया होगा। अब मैं आ चुका हूँ आउटडोर में क्योंकि जो एग्जैक्टली माइक का मेरा पर्पस है वो आउटडोर का ही है। क्योंकि मुझे ऐसा, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लैपटॉप है, ड्रोन है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जितना चीज़ें हैंडी हो, तो स्पेशली मुझे ऐसा माइक चाहिए था जो क्विकली मैं लगाऊँ, क्विक यानी कि प्लग एंड प्ले हो। और जब मैं मन करा कहीं भी लगाया, व्लॉग बनाया और फिर निकल गया जल्दी से, तो आपके लिए और बेहतर कंटेंट बन सके। तो बस यही पर्पस था। तो मैंने इसलिए सोचा कि बाहर आ जाता हूँ, यहाँ अलग अलग तरीके की आवाज़ भी होगी। तो मैं अभी हालांकि एक पार्क में हूँ, लोकल पार्क ही है ये, यहाँ पे आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं और पार्क का भी, तो एक माइक का प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा कैसा आवाज़ है। और सो फार मुझे तो माइक अच्छा लगा। जो देखा जाए तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। ग्रीनैरो एक इंडियन कंपनी की ब्रांड है जो आपका माइक्स ही बनाती है ज़्यादातर। और माइक का जो प्राइस था वो 2000 रुपीज़ 1999 था, 849 में मुझे ये मिला है सिंगल चैनल माइक। मुझे तो सो फार क्वालिटी अच्छी लगी क्योंकि इसके साथ आपका विंड के लिए आपका डेड कैट भी है और भी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल एक सही प्रोडक्ट है। 849 रुपीज़ में मुझे तो सो फार एक अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। फ्यूचर में इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे कि मैं ज़्यादातर तो इसको जो आउटडोर में अगर यूज़ करूँगा तो इसी माइक को यूज़ करूँगा, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट और भी आगे बता पाऊँगा। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये ओवरऑल व्लॉग एक प्रोडक्ट को लेकर कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस है और फ्यूचर में और कैसा फीडबैक होगा वो तो मैं डेफिनेटली बताऊँगा ही। तो बस एक अलग सा था कि मैं भी थोड़ा अनबॉक्सिंग करूँ और आपको बताऊँ। और ऐसा प्रोडक्ट मैं वही यूज़ करता हूँ जो मैं खुद से ख़रीद रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए यूज़फुल है, या बहुत सारे ऐसे नए यूट्यूबर्स हैं जिनके लिए यूज़फुल होगा।
तो बस इस तरह बनता रहेगा और आप तक पहुँचता रहेगा। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और बस अपना सपोर्ट देते रहिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। और मैं कोई बहुत बड़ा टेकी तो हूँ नहीं, मैं तो जो भी अपना कंटेंट बनाता हूँ, जितना जानता हूँ बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारी फीचर्स होगी, नॉइज़ कैंसिलेशन है, काफ़ी कुछ है। वो बेहतर तरीके से जो प्रोफेशनल चैनल्स होते हैं उस पर भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। बस मैंने अपनी कोशिश करी है अपने एंड से आपको बताने की। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।